फेमस पायरेट कप्तान गोल्ड रोजर के एग्जीक्यूशन के बाद पायरेट वन पीस नाम के उसके छिपे हुए खजाने की खोज के लिए समुद्र में निकल जाते हैं। एक नौसिखिया पायरेट मंकी डी लूफी खजाने की खोज करने वालों में से एक है और बेरहम पायरेट अलविदा के जहाज पर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात केबिन बॉय कोबी से होती है, जिसके साथ जहाज पर बुरा बर्ताव होता है। कोबी मरीन में शामिल होने की इच्छा रखता है। डेविल फ्रूट खाने से लूफी को अपने शरीर को लचीला बनाने की शक्तियां मिली है, जिसका इस्तेमाल करके लूफी अलविदा को आसानी से हरा देता है और कोबी को आजाद कर अपने साथ ले जाता है। ग्रैंड लाइन का नक्शा लेने के लिए दोनों एक मरीन बेस की ओर जाते हैं। ग्रैंड लाइन जो एक खतरनाक समुद्री रास्ता है जहां वन पीस खजाना है। शेल्स टाउन के एक बार में हम एक पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो को करप्ट समुद्री कप्तान मॉर्गन के बेटे हिलमेप्पो से एक छोटी लड़की को बचाते हुए देखते हैं। सजा के रूप में जोरो को 7 दिनों के लिए सूरज की रोशनी में लटकाए जाने की सजा सुनाई जाती है, लेकिन लूफी उसे आजाद कर देता है, जिसका जल्द ही सामना एक लेडी थीफ नामी से होता है जो नक्शे को चुराने आई है। मॉर्गन और उसके मरीन ग्रुप को हराने के बाद लूफी जोरो और नामी मैप की तिजोरी के साथ वहां से निकलते हैं, जबकि कोबी मरीन सेना में साथ भर्ती होने के लिए वही रह जाता है। शेल टाउन से निकलने के बाद लूफी जोरो और नामी पर एक जहरीली गैस से हमला होता है। बाद में पता चलता है कि लूफी, जोरो और नामी को बगी द क्लाउन नाम के पायरेट ने पकड़ लिया है, जिसने ऑरेंज टाउन के लोगों को अपने प्राइवेट सर्कस में कैद कर रखा है। लूफी ने पकड़ने से पहले ही नक्शा निगल लिया और बगी के और अपने बचपन के आइडल शैंक्स के साथ उसके रिलेशन के बारे में जाना, जिससे लूफी को किंग ऑफ पायरेट्स बनने के वादे के रूप में अपनी स्ट्रॉ हेड मिली थी। बगी लूफी को वाटर टैंक में डुबाने का ट्राई करता है, लेकिन जोरो और नामी लूफी के ऑप्टिमिज्म से प्रेरित होकर खुद को बगी के चुंगल से निकालते हैं और लूफी को टैंक से बचा लेते हैं। बगी, जिसकी डेविल फ्रूट शक्तियां उसे खुद को अलग अलग हिस्सों में करने की ताकत देती हैं, उसके शरीर के हिस्सों को वो चालाकी से बक्सों में बंद कर देते हैं और बचे कुचे बगी को लूफी एक शॉट के साथ हवा में दूर फेंक देता है और शहर को आजाद कराता है। इस बीच कोबी की मुलाकात गार्प से होती है, जो इस फैसले में आता है कि मरीन में शामिल होने से पहले वह समुद्री लुटेरों के साथ था, पर गार्प कोबी को उसकी ईमानदारी के कारण बेस में रहने की परमिशन देता है और बेस पर हमले के बारे में झूठ बोलने के लिए मॉर्गन को सजा देता है। आइलैंड से निकलते समय नामी किसी को कॉल करती है कि नक्शा उसके पास है। एक नई नाव की जरूरत होने पर अपने नए नाम के साथ स्ट्रॉ हेड क्रू गेको आइलैंड के सिर्फ विलेज के पास ये देखने के लिए रुकता है कि क्या वे एक बड़ा जहाज ले सकते हैं या नहीं। उसोप नाम का एक लोकल जवान, जिससे ये दिल्ली चिल्लाने की आदत है कि पायरेट आ रहे हैं, चाहे ऐसा हो ही ना, वो एक शिपयार्ड में काम करता है जहां लूफी को एक शिप पसंद आती है और उनकी मुलाकात उसोप से होती है। शिप की मालिक काया नाम की एक बीमार अमीर लड़की है। उसोप उन्हें काया के पास जहाज खरीदने के बारे में बात करने के लिए ले जाता है, पर काया उन्हें अपने बर्थडे पार्टी के लिए रुकने के लिए कहती है। उसोप के बातूनी तरीकों के वजह से वह और काया अच्छे दोस्त थे, हालांकि जोरो को काया के बटलर क्लाहडोर पर शक है। कहीं और गार्प कोबी को पसंद करने लगता है और उससे गार्प और मरीन के प्रति अपनी वफादारी दिखाने को कहता है। वे जल्द ही लूफी के ठिकाने के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और गार्प कोबी को इस मामले का लीड करने का मौका देता है। उसी समय फिशमैन पायरेट आर्लॉन बगी को पकड़ लेता है और धमकाता है और उससे लूफी का पता पूछता है। लूफी उसोप के पिता यासो को जानता था, जिसकी वजह से वो एक रिलेशन में बंध जाते हैं, जबकि नामी काया से मिलती हैं और एक दूसरे के बारे में अपने पर्सनल ओपिनियन पर चर्चा करते हैं। क्लाहाडोर के ब्लैक कैट पायरेट होने का पता चलता है और वह काया के वकील मैरी को मार देता है। जब जोरो और उसोप का उससे सामना होता है तो जोरो को मार गिराया जाता है, जबकि उसोप मदद के लिए शहर भाग जाता है। शहर में कोई भी उसके रोने पर विश्वास नहीं करता, पर मरीन्स के साथ आया को भी उसकी बात सुनता है। कुरो के साथियों शाम और बुची द्वारा कुएं में फेंके जाने के बाद जोरो अपने बचपन और अपने दोस्त कुइना की मौत के बारे में सोचता है, जिसने उसे तलवारबाज बनने के लिए प्रेरित किया था, और उसकी बात याद करता हुआ जोरो कुएं से बाहर आ जाता है। उसोप मदद के लिए कोबी और मरीन को घर लाता है, लेकिन कुरो उन्हें मना करने में कामयाब हो जाता है और साथ ही उन्हें एक बेहोश लूफी भी देता है, जिसने काया का जहरीला सूप खा लिया था। उसोप और नामी काया की सहायता के लिए दौड़ते हैं, जिन्हें यह विश्वास करने में परेशानी होती है कि मैरी मर चुका है और क्लाहडोर वास्तव में कुरो है, लेकिन वो उन पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि कुरो ने उस पर हमला किया ताकि वह उसके शिपयार्ड को विरासत में हासिल कर सके। जोरो ने लूफी को मरीन से बचाया और दोनों घर वापस आ गए। जोरो शाम और बुची से लड़ रहा था और लूफी ने कुरो से मुकाबला किया। स्ट्रॉ हेड्स उनसे जीत जाते हैं क्योंकि कुरो आइलैंड से भाग जाता है और काया उन्हें हाल ही में ठीक हुए एक जहाज गिफ्ट करती है, जिसे लूफी ने गोइंग मैरी नाम दिया है। उसोप को दल में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है, साथ ही उसने काया के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया है, जो अब डॉक्टर बनना चाहती है। लूफी को पकड़ने में कोबी की नाकामयाबी के बावजूद गार्प ने उसे बताया कि वह उन्हें बाहर निकालने में कामयाब रहा। जैसे ही स्ट्रॉ हेड्स ने अपना सफर जारी रखा, गार्प ने उनके जहाज पर हमला करना शुरू कर दिया और लूफी ने खुलासा किया कि गार्प उसका दादा है। मरीन्स लूफी के शिप पर तोपों से हमला करते हैं।
पर लूफी अपने शरीर को लचीला और बड़ा बना के उनके तोप के गोलों में से एक को उनकी तरफ फेंक देता है और मरीन को रोकने में कामयाब हो जाता है। फिर स्ट्रॉ हैट क्रू कोहरे में भागने में सफल हो जाता है। जैसे ही क्रू लूफी के गार्ड से पारिवारिक संबंध पर सवाल उठाता है, वे बाराती नाम के एक तैरते हुए रेस्तरां में पहुंचते हैं और शेफ वेटर सांजी से मिलते हैं, जिसे खाना पकाने का बहुत शौक है। जब लूफी बिल नहीं भर पाता है तो मालिक जेफ उसे अपने खाने का पेमेंट करने के लिए डिशवॉशर के काम पर लगा देता है। गार्प ने लूफी को जिंदा पकड़ने के लिए वारलॉर्ड ड्रैकुले मिहॉक को काम पर रखा है। कोबी सुन लेता है और हिलमिप्पो उसे समुद्र के 7 सरदारों के बारे में बताता है जिनके सरकार से छुपे रिश्ते होते हैं। सरकार उनसे तब काम करवाती है जब उन्हें अपने हाथ गंदे नहीं करने होते हैं। जब जेफ ने सांजी को खाना बनाने से मना कर दिया तो लूफी ने सांजी का साथ दिया। मिहॉक लूफी को लेने के लिए आता है, लेकिन ज़ोरो उसे सबसे महान साबित करने के लिए तलवारबाजी के लिए चुनौती देता है। नामी भागने का प्लान करती है, लेकिन अपने दोस्त का साथ देने के लिए अपना मन बदल लेती है। जोरो मिहॉक के खिलाफ बुरी तरह हार जाता है, जो उसे नहीं मारने का फैसला करता है, और जब वह उनका पक्के इरादे को देखता है तो लूफी को छोड़ देता है। लड़ाई के बाद जोरो बेहोश हो जाता है। लूफी ने जेफ से जोरो के घावों का इलाज कराया है, लेकिन उसे नहीं पता है कि वह जीवित रहेगा या नहीं। नामी उसे जीवन से जोड़े रखने का एफर्ट करती हुई उससे कहानियां सुनाती है और लूफी को जोरो की इस हालत का जिम्मेदार बताती है। सांजी ने लूफी और उसोप को जेफ के साथ अपना इतिहास और ऑल ब्लू के बारे में बताया, जो समुद्र का एक एरिया जहां हर तरह की मछलियां मौजूद हैं, और उन्हें ढूंढने के अपने सपने के बारे में बताया। कोबी को मिहॉक के जरिए से गार्प और लूफी के रिलेशन के बारे में पता चलता है, और जबकि वह गार्प को समझाता है कि लूफी कभी नहीं बदलेगा, वह बिना किसी परवाह किए उसे पकड़ने के लिए मरीन को लीड करने का फैसला करता है। अरलॉन्ग अचानक लूफी की तलाश में अपने साथियों च्यू और कुरुबी के साथ बाराती में पहुंचता है, और उसे ढूंढने के लिए उसने बगी के सिर को अपना होस्टेज बना लिया था, क्योंकि उसने अपना कान लूफी की टोपी में छिपा लिया था। लूफी को बुरी तरह से पीटा गया और नामी ने खुलासा किया कि वह अरलॉन्ग के क्रू की सदस्य है, और वो उसे ग्रैंड लाइन का नक्शा दे देती है और उनके साथ चली जाती है। लूफी का मानना है कि जब तक जोरो होश में नहीं आता तब तक वह एक नाकामयाब कप्तान है, और वो खुद को जोरो के पास बैठा कोस रहा होता है। तभी जोरो को होश आता है और लूफी उन सब के साथ नामी के पीछे जाने का फैसला करता है। जेफ ने सांजी को लूफी के साथ जाने के लिए ऑर्डर दिया और वह ऑफिशियली तौर पर स्ट्रॉ हैट्स में शामिल हो गया। जैसे ही जोरो और उसोप सवाल करते हैं कि अरलॉन्ग को कैसे ढूंढा जाए, लूफी ने बताया कि उसने बगी का सिर चुरा लिया है। लूफी और उसका दल कोनोमी आइलैंड पर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोको गांव पर अरलॉन्ग और उसके समुद्री डाकुओं का लगातार शासन है। वे नामी की बहन नोजिको का पता लगाते हैं, जो बताती है कि उन दोनों ने अपनी मां को अरलॉन्ग के कारण खो दिया था। इस बीच गार्प बाराती पहुंचता है और जेफ से लूफी के ठिकाने के बारे में जवाब मांगता है और एक्सेप्ट करता है कि वह गोल्ड रोजे की तरह अपने पोते को खोना नहीं चाहता है। कोबी हिलमिप्पो को गार्प के लूफी के साथ रिलेशन के बारे में बताता है, तभी एक बारटेंडर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि लूफी कहाँ है। ऐसा पता चला है कि अरलॉन्ग समुद्री कैप्टन नेजुमी को अपने काम के बारे में चुप रहने के लिए रिश्वत देता है और सभी इंसानों को खत्म करने के अपने इरादे की कसम खाता है। पता चला है कि नामी ने अरलॉन्ग को पेमेंट करके कोको गांव को बचाने के लिए 100 मिलियन बैरीज जमा किए थे। हालांकि अरलॉन्ग ने नेजुमी को पैसे जब्त करने का आइडिया दिया, जिससे नामी बहुत गुस्सा हो गई। गुस्सा होकर और अपना आपा खोकर नामी लूफी से मदद मांगती है और वह उसे बोलता है कि वह उसकी मदद करेगा। तभी लूफी, जोरो, उसोप और सांजी ने नोटिस किया कि अरलॉन्ग अब कोको विलेज पर हमला कर रहा है। कोको गांव के लोगों ने एकजुट होने का फैसला किया, क्योंकि स्ट्रॉ हैट क्रू का अरलॉन्ग पार्क में अरलॉन्ग और उसके फिशमैन पायरेट्स के खिलाफ आमना सामना हुआ। स्ट्रॉ हैट्स द्वारा कई फिशमैनर्स को हराने के साथ लड़ाई गंभीर हो गई है, क्योंकि लूफी अरलॉन्ग टावर में अरलॉन्ग का सामना करने के लिए पहुंचा। जब लड़ाई लड़खड़ाने लगती है तो लूफी को पता चलता है कि टावर में नामी का बहुत सारा काम शामिल है, जो अरलॉन्ग के लिए जरूरी है, और लूफी फिशमैन को हराते हुए पूरे टावर को नीचे गिरा देता है। जब स्ट्रॉ हैट्स अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तभी गार्प और मरीन आते हैं। गार्प ने स्ट्रॉ हैट क्रू को बंदी बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन लूफी ने झुकने से इनकार कर दिया। गार्प लड़ाई में लूफी पर हावी रहता है। इसके बावजूद लूफी ने अपने सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया और गार्प आखिरकार मान गया और अपने मरीन को अरलॉन्ग के बाकी क्रू का शिकार करने का आदेश दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए नेजुमी ने आखिरकार लूफी के लिए 30 मिलियन बेरी इनाम के साथ एक वांटेड पोस्टर लगाया, जो वह हमेशा से चाहता था। लूफी और कोबी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। बाद में गार्प ने कोबी और हिलमिप्पो को सूचित किया कि वह उन्हें बेहतर सैनिक बनने के लिए पर्सनल रूप से ट्रेन करेगा। जैसा कि लूफी के वांटेड पोस्टर को उसके कई जानने वालों ने देखा, तो वो ये देख के खुश है कि लूफी ने अपना एक सपना पूरा किया। लूफी, जोरो, नामी, उसोप और सांजी ने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के रूप में अपने फ्यूचर के गोल्स की घोषणा की है। कहीं और एक समुद्री कप्तान लूफी के वांटेड पोस्टर को देखता है और उसे अपने सिगार से जला देता है।